तस्वीरें फरीदाबाद अजरौंदा के राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय की हैं, जहां रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद NIT द्वारा वेस्कोस कंपनी के साथ मिलकर सरकारी स्कूल में बेंच और सीलिंग फैन साउंड सिस्टम उपलब्ध करवाए गए। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नरेंद्र गुप्ता और जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता पूजा शर्मा ने मुख्य अतिथि और अन्य लोगों से खास बातचीत की और कार्यक्रम के बारे में जाना। NIT द्वारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को सुविधाएं देने के लिए काफ़ी कुछ सामान वितरित किया गया है। जन भागीदारी सरकार के साथ फरीदाबाद वासियों की लगातार बढ़ रही है। किस तरह का कदम ये मानते हैं? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ रोटरी क्लब का। निश्चित ही आज इस प्राइमरी स्कूल में उन्होंने फैंस दिए हैं, बेंचेस दिए हैं अपने CSR के माध्यम से। वेलोसिस कंपनी के द्वारा रोटरी क्लब के NIT के सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। और निश्चित ही वैसे तो सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती है, पर जो एक कानून भी बन चुका है CSR के द्वारा, तो वो उस पैसे से जो आज ये सुविधा मिली है, निश्चित ही जो मेरे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। साउंड सिस्टम है, जब कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है तो नया साउंड सिस्टम मिलने के बाद बच्चों के चेहरों पे बहुत खुशी देखने को मिली कार्यक्रम की है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, अगले महीने से स्कूलों की रौनक लौटने वाली है, पेरेंट्स से और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपने टीचर से ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी स्कूल में बच्चे आएँ, DO मैडम हमारे साथ हैं, ज़रूर सब टीचर्स को गाइडलाइन देगी कि उनका जितना भी केयर करनी है, कि कोविड 2 साल के बीच में इनका भविष्य का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई इतनी अच्छी तरह नहीं हो पाती जो फिजिकल पढ़ाई जितना अच्छे से टीचर्स करा पाते हैं, तो टीचर्स ज़रूर डिसिप्लिन का ध्यान रखें। बच्चों को साबुन वगैरह मुहैया कराएंगे तो बार बार अपना हाथ धो के, तो मुझे उम्मीद है कि अपना केयर करके हम इस कोरोना को दूर भगाने में सफल होंगे। सर, बच्चों की वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को अभी भी स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। उन अभिभावकों को किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे? मुझे नहीं लगता, सभी अभी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि वो बच्चे स्कूलों में जाएं और उसका जो अपना विकास है बच्चों का सही तरीके से स्कूलों में जाके होगा। ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से विकास नहीं होता, मजबूरी थी। पर अब जहाँ तक जो मोदी जी का टारगेट था वैक्सीनेशन का, 100% वैक्सीनेशन का, उसमें 1 करोड़ से 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन लग चुकी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदेश दिए हैं कि हर आदमी फर्स्ट डोज लग जानी चाहिए, तो घर घर जाकर वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि नवंबर महीने तक हम हरियाणा में 100% जो सिंगल डोज है उसकी वैक्सीनेशन करा देंगे। हरियाणा सरकार मॉडल संस्कृति स्कूल विकसित कर रही है CBSE पैटर्न पर, क्या कहेंगे इस कदम को लेकर? देखिए, बहुत अच्छा कदम है हमारी सरकार का। प्राइमरी में भी अब जिस स्कूल में आप बैठे हैं, प्राइमरी स्कूल में, ये संस्कृति स्कूल की मान्यता इसको मिली है। बच्चों को इस साल जो एडमिशन्स हुए हैं उसको इंग्लिश में पढ़ाई कराई जाएगी। और पहले हरियाणा में सभी सरकारी स्कूलों में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती थी, अब ये इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई जो लेने संस्कृत स्कूलों में एडमिशन लेंगे, आगे से उन सभी को इंग्लिश में मीडियम से पढ़ाई कराई जाएगी। और जब ये 5वीं क्लास करके हायर मतलब बड़े स्कूलों में जाएंगे, सीनियर सेकेंडरी में जाएंगे, तो वहाँ भी हमारे हर विधानसभा में 8 किलोमीटर के दायरे में कोशिश कर रहे हैं कि हर संस्कृति स्कूल वहाँ भी बनेगा। तो ये बच्चे CBSE पैटर्न पे आगे की पढ़ाई करेंगे, तो इनका जो प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई होती है उससे मुझे लगता है कि अपने समाज के इस वर्ग को भी वही सुविधा मिलेगी। सर, आजकल बच्चों के ऊपर जो है पढ़ाई का जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो पेरेंट्स को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी वो भाग लेने दें बच्चों को? क्योंकि आजकल पेरेंट्स बच्चों को भी जोर डालते कि हर समय वो पढ़ते ही रहे, क्योंकि स्कोरिंग सिस्टम बहुत चल गया है हमारे। देखिए, किताबी ज्ञान से वैसे तो अब पेरेंट्स समझते हैं, मेरे कहने से ज़्यादा सभी पेरेंट्स समझदार हैं। किताबी ज्ञान से किसी भी बच्चे की पूर्णतः विकास नहीं होता, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने से ही उसका विकास होता है। जब किताबी ज्ञान लेके जाता है और वो जब अपने जीवन में नौकरी में या व्यापार में जाता है, तो उसको और एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के बाद जो उसका विकास होता है, तो वो सब पेरेंट्स समझते हैं। मुझे लगता है ये दिक्कत अब नहीं आती है। क्या नाम है सर आपका? विपिन चंदा, रोटरी क्लब फरीदाबाद NIT प्रेसिडेंट। आज क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया? जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे हरियाणा के अंदर जो गवर्नमेंट है वो तो काफ़ी बढ़ावा दे रही है शिक्षा को, जितना उनसे होता है अच्छे से अच्छा वो करते हैं। इसी कड़ी के अंदर कुछ हम लोग रोटरी क्लब वाले भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को कुछ अपग्रेड किया जाए। इसी के तहत आज का जो पूरा प्रोग्राम था वो CSR के तहत था।
जिसमें कि जो शिक्षा के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें और ऐड करें हम लोग, गवर्नमेंट लोगों से कर ही रही है। इसके तहत हमने अपने MLA नरेंद्र जी को बुलाया था, उन्हीं के करकमों से ये हमने उद्घाटन करवाया और आगे भी कोशिश रहेगी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहें और बच्चों के उत्थान के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ योगदान करते रहें। मैम, स्कूल अगले महीने से खुलने वाले हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जैसे ही हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 1 दिसंबर से सारे स्कूल्स खोले जा रहे हैं 1 to 12, तो उसकी तैयारियों के लिए सभी को बोल दिया गया है। जैसे कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है, मास्क है, वॉशरूम्स हैं और जो बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग है और बार बार जैसे उनको सैनिटाइज़र वगैरह इत्यादि से सभी को इसमें हम टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि इस तरह से आप बच्चों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। उनको जिसको मिड डे मील मिलता है बच्चों को, उसका वॉशिंग सिस्टम किचन का, वो सब के लिए हम उनको गाइडलाइंस दे रहे हैं और समय समय पर भगवान से यही हमारी प्रार्थना भी है कि हमारे बच्चे ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और किसी प्रकार की हम अपने स्तर पे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। तो कुछ इस तरह के भी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से हैं कि जो बच्चे स्कूल में रेगुलर आएंगे उनकी कोई कोरोना टेस्टिंग की जाए किसी टाइम पीरियड में? अभी छोटे बच्चों का ऐसा नहीं है और ना इस तरह की कोई कोविड का भी आया है। अगर हो सकता है क्योंकि अभी 1 दिसंबर दूर है, किसी तरह के भी दिशा निर्देश आ सकते हैं, पर हमारे टीचर्स की वैक्सीनेशन तो उन्होंने 100% बोला है कि टीचर्स को 100% वैक्सीनेशन कराई। मैम, जब ये दिसंबर से स्कूल खुल जाएंगे तो ऑनलाइन क्लासेस क्या बंद कर दी जाएंगी या पेरेंट्स के पास ऑप्शन रहेगा? हाँ, जो अभी तक हमें इधर से मीडिया के द्वारा जो पता चला है और वो यही पता है कि शायद ऑफलाइन क्लासेस नहीं रहेंगी 1 दिसंबर से, ऑनलाइन रहेंगी और ऑनलाइन नहीं रहेंगी, ऑफलाइन ही रहेंगी। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में संस्कृति के साथ आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की जा रही है। सरकारी स्कूलों में मॉडल संस्कृति स्कूलों की शुरुआत की गई है। दिसंबर से सभी स्कूलों की रौनक पूरी तरीके से लौट आएगी और अब पूरी तरीके से स्कूल खुल जाएंगे। ऐसे में अध्यापक और अभिभावक दोनों ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई लापरवाही न बरतें। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी ने कहा कि दिसंबर में स्कूल पूरी तरीके से खुलने वाले हैं और इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। स्कूल में बेहतर शिक्षा बच्चों को दी जा सके, इसको लेकर रोटरी क्लब की तरफ से भेंट की गई सुविधाजनक चीजें भी बच्चों के भविष्य के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। अब बच्चे सर्दी में बेंच पर बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।